कुछ कहानियां आपको सिर्फ डराती नहीं हैं, वे आपके घर तक आती हैं, स्क्रीन के अंधेरा होने के बाद भी आपके ख्यालों में रहती हैं। आज हम 5 ऐसी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो मनोवैज्ञानिक डर को सुपरनैचुरल डरावनेपन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करती हैं और हमारी सबसे गहरी चिंताओं को छूती हैं। हॉरर सिनेमा के सबसे अंधेरे कोनों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हेरेडिटरी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक गहरा और भयानक श्राप है। यह एक ऐसी विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, एक अंधेरी छाया जो ग्राहम परिवार के हर सदस्य के जीवन पर मंडराती रहती है। यह शोक की एक ऐसी कहानी है जो धीरे धीरे एक राक्षसी चीज में बदल जाती है। एक ऐसा अंधेरा जो आत्मा को खा जाता है और उसे एक भयानक रूप में बदल देता है। यह ग्राहम परिवार के धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से टूट जाने की कहानी है। एक परिवार जो अपने अतीत के बोझ और भविष्य के डर से जूझ रहा है। हेरेडिटरी इनहेरिटेड ट्रामा और सुपरनैचुरल बुराई के बीच की उस बारीक लाइन को धुंधला कर देती है, जहां डर और वास्तविकता आपस में मिल जाते हैं। यह दिखाती है कि कैसे अतीत के घाव वर्तमान को दूषित कर सकते हैं। फिल्म में हर पल अटूट और लाजमी लगता है, जिससे दर्शकों को एक गहरे डर और तनाव का अनुभव होता है। एक ऐसा डर जो धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में एक भयानक विस्फोट में बदल जाता है। टोनी कॉलेट की परफॉर्मेंस कच्ची, भावनात्मक और यादगार है, जो फिल्म को और भी ज्यादा डरावना और वास्तविक बनाती है। वह एक ऐसी मां की भूमिका निभाती है जो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यह परफॉर्मेंस फिल्म के पागलपन में डूबने को सहारा देती है, जिससे दर्शकों को यह महसूस होता है कि वे भी उसी भयानक अनुभव से गुजर रहे हैं। फिल्म का आखिरी एक्ट एक डरावना सपना है जो वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। एक ऐसा सपना जो धीरे धीरे सच हो जाता है और ग्राहम परिवार के जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। हेरेडिटरी हॉरर की एक ऐसी विरासत को दिखाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और जिससे बचना नामुमकिन है। एक ऐसा डर जिससे भागा नहीं जा सकता, एक ऐसा जाल जिसमें आप हमेशा के लिए फंसे रह जाते हैं। हेरेडिटरी साबित करती है कि सबसे डरावने डर अक्सर परिवार में ही छुपे होते हैं और यह कि अतीत के रहस्य भविष्य को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं। द कॉन्जरिंग क्लासिक हॉन्टेड हाउस को फिर से डरावना बना देती है। यह फिल्म हमें उस दौर में वापस ले जाती है जब हॉरर फिल्में सिर्फ डराने के बारे में नहीं, बल्कि एक गहरा, रेंगने वाला डर पैदा करने के बारे में थी। जेम्स वॉन का डायरेक्शन डर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वो डर को महसूस कराने में माहिर हैं। पेरॉन फार्म हाउस को एक जीते जागते बुरे सपने में बदल देता है, जहां हर कमरा एक नई कहानी कहता है, हर दरार एक रहस्य छुपाती है, जहां हर परछाई में एक खतरा छिपा होता है। ये खतरा सिर्फ दिखने वाला नहीं है, बल्कि एक ऐसा डर है जो आपकी हड्डियों तक में समा जाता है। एड और लोरेन वॉरेन के असली केस फाइल्स में उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कल्पना से परे हैं। दिल दहला देने वाली सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है। जबकि फिल्म का साउंड डिजाइन और आइकॉनिक डरावने सीन आपको एक पल के लिए भी शांत नहीं रहने देते। हर चीख, हर फुसफुसाहट डर को और बढ़ाती है। जैसे हाइड एंड क्लैप गेम, एक मासूम खेल जो डर का पर्याय बन जाता है, आपको किनारे पर रखते हैं। हर पल आप ये सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और यही डर आपको बांधे रखता है। एनाबेल डॉल और डेमोनिक पोजेशन, ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। हॉरर हिस्ट्री में इसकी जगह पक्की करते हैं। ये फिल्म डर के इतिहास में एक मील का पत्थर है। द कॉन्जरिंग इस बात का सबूत है कि डर को महसूस कराने के लिए जरूरी नहीं कि आप नए तरीके अपनाएं। पुराने जमाने के डरावने सीन अगर सही तरीके से किए जाएं तो कभी पुराने नहीं होते। ये फिल्म दिखाती है कि डर की कोई सीमा नहीं होती और ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। सिनिस्टर पूछती है, क्या होगा अगर एक फिल्म देखना आपको तबाह कर दे? एलिसन ओसवाल्ड को अपने अटारी में स्नफ फिल्म्स मिलती है जो एक सुपरनैचुरल बुराई को बाहर निकालती हैं, जो देखने वालों पर पलती है। ग्रेनी, साइलेंट रील्स और बगुल की मौजूदगी देखने को ही एक जानलेवा काम बना देती है।
सिनिस्टर का लगातार तनाव और चौंकाने वाला अंत इसे एक मॉडर्न हॉरर स्टैंड आउट बनाते हैं। कुछ कहानियां और कुछ बक्से बेहतर है कि खोले ना जाएं। द एक्सोर्सिस्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक घटना है। एक ऐसी फिल्म जिसने न केवल हॉरर शैली को फिर से परिभाषित किया, बल्कि पूरी दुनिया में दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। यह एक कल्चरल भूकंप है। इसने समाज में डर और बहस की लहर पैदा कर दी, जिससे लोगों के मन में गहरे सवाल उठने लगे। छोटी रेगन मैकनील का पोजीशन एक ऐसी छवि जो आज भी लोगों को डराती है। मासूमियत और बुराई का एक डरावना मिश्रण है जो दर्शकों को अंदर तक झकझोर देता है और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या बुराई सच में मौजूद है, जिसे लिंडा ब्लेयर की परफॉर्मेंस ने और भी ज्यादा दमदार बना दिया और जबरदस्त इफेक्ट्स ने यादगार बना दिया है। फिल्म में इस्तेमाल किए गए स्पेशल इफेक्ट्स उस समय के हिसाब से बहुत ही एडवांस थे और उन्होंने फिल्म को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। इसके मूल में यह विश्वास और संदेह की लड़ाई है जो हमें दिखाती है कि जब हम अपनी सबसे गहरी मान्यताओं का सामना करते हैं तो क्या होता है, जो किरदारों और देखने वालों दोनों को अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है, बुराई की प्रकृति का सामना करने पर मजबूर करती है। यह फिल्म हमें दिखाती है कि बुराई कितनी भयानक हो सकती है और इससे लड़ने के लिए हमें कितनी हिम्मत की जरूरत होती है। द एक्सोर्सिस्ट का प्रभाव आज भी बना हुआ है और यह आज भी उतनी ही डरावनी है जितनी वह अपने समय में थी, जिसने उसके बाद की सभी पोजीशन फिल्मों के लिए स्टैंडर्ड सेट किया। इसने हॉरर फिल्मों के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया और आज भी फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करती है। यह ऐसा हॉरर है जो आपकी आत्मा को हिला देता है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक अनुभव है। टॉक टू मी हॉरर को वायरल कल्चर और कच्ची भावनाओं के दौर में लाती है। किशोरों का एक ग्रुप एक रहस्यमयी हाथ से आत्माओं को बुलाता है जो रोमांच की तलाश और त्रासदी के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। फिल्म के पोजीशन सीन विसरल हैं, लेकिन इसका असली डर शोक और कनेक्शन की बेताब तलाश में है। यह एक मॉडर्न क्लासिक है जो दिखाता है कि सबसे डरावने हॉन्टिंग अंदर से आते हैं। जब आप दूसरी तरफ का दरवाजा खोलते हैं तो आपको कभी नहीं पता होता कि क्या अंदर आ सकता है। ये 5 फिल्में सिर्फ डराती नहीं हैं, वे बनी रहती हैं, हमें अपने अंदर और आसपास के अंधेरे का सामना करने पर मजबूर करती हैं। इनमें से किस फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा डराया? अपनी पसंदीदा फिल्में कमेंट्स में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डर की और यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़ें। अगली बार तक लाइट्स बंद करके सोने की कोशिश करें, हम आपको चैलेंज करते हैं।